रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर परिजन चिंतित हैं। एक जानकारी के अनुसार लगभग यूक्रेन में फंसे 20,000 से अधिक भारतीय छात्रों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूस की ओर से आक्रामक रवैया जारी रखने के बीच बड़ी संख्या में भारतीय अब भी यूक्रेन में फंसे हैं और वो सुरक्षित स्वदेश वापस आने की भारत सरकार से गुहार लगा रही है। छात्रों ने भारत सरकार से उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोध किया है। ज्यादातर भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे और वे अब सरकार से हमें जल्द से जल्द भारत वापस ले जाने का अनुरोध कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अब भी वहां पर फंसे हैं। भारत से यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों में ज्यादातर संख्या मेडिकल के छात्रों की है। विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित निकासी के साथ ही भारत वापसी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे छात्रों के परिवारों की जान सांसत में है। आखिर छात्र कब लौटेंगे यह बताना अभी मुश्किल है। ऐसे ही जिले के 2 परिवारों की बेटियां कब लौटेंगी यह कहना अभी मुश्किल है। वहीं बेटियों के इंतजार में उनकी आंखें पथरा गई हैं। गौरतलब हो कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में हो रही बमबारी और गोलीबारी की आवाज डराने वाली है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवार डरा हुआ है। जानकारी के अनुसार मेडिकल शिक्षा के लिए गई बेटियों के वहां फंसे होने पर जिले के 3 परिवार अब भी चिंतित हैं। बेटी मुस्कान गौतम की मां और प्रगति ठाकरे के माता पिता युद्ध के इस हालत में बेटी की चिंता को लेकर चिंतित हैं। हालांकि युद्ध के दौरान यूक्रेन में पढ़ी गई बेटियों की सुरक्षा को लेकर जागी सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से दोनों परिवारों को फोन आया है, जिसमें उन्होंने बेटियों के बारे में परिजनों से पूरी जानकारी ली है। बताया जाता है कि प्रगति ठाकरे के पिता मिलाप ठाकरे से मिलने मलाजखंड पुलिस भी पहुंची थी। परिवार से पुलिस ने बेटी प्रगति के बारे में जानकारी ली। वहीं मुस्कान की मां ममता गौतम को भी गृह मंत्रालय से फोन आया था, जिसने भी बेटी के बारे में जानकारी मांगी है, जिससे बेटियों की वापसी को लेकर परिजनों को थोड़ा संबल मिला है। अब तक पढ़ाई करने यूक्रेन गई बेटियों की सुरक्षा को लेकर शासन और प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं किए जाने से परिवार भगवान भरोसे ही था और भगवान से बेटियों की सुरक्षा को लेकर प्रार्थना कर रहा था। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार युद्ध के धमाकों और मौसम से संघर्ष करते हुए प्रगति ठाकरे जहां रोमानिया पहुंच गई हैं, वहीं मुस्कान अभी हंगरी के रास्ते में है, जिसके भी सुरक्षित तरीके से हंगरी पहुंचने की चिंता मां को सता रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच फंसी मेडिकल की शिक्षा हासिल करने गई मुस्कान गौतम की मां ममता गौतम ने बताया कि 2 दिन बाद आज बेटी से कुछ देर बात हुई, जिसमें उसने बताया कि हालत खराब है। वह बस से हंगरी जा रही हैं, रास्ते में बस खराब हो गई है, जिससे वह देर रात तक ही हंगरी पहुंचेंगी। वहीं उन्होंने एक बार फिर भारत सरकार से बेटी को सुरक्षित लाने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश गृह मंत्रालय से उन्हें फोन आया था, जिसमें उन्हें यूक्रेन में फंसी बेटी के बारे में पूरी जानकारी ली है, जिससे बेटी के सुरक्षित भारत लौटने की उम्मीद जागी है। मलाजखंड निवासी शिक्षक ठाकरे दंपत्ति की बेटी प्रगति ठाकरे भी मेडिकल की शिक्षा हासिल करने यूक्रेन गई थी, जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच उन्हें भी बेटी के सुरक्षित घर लौटने की चिंता खाई जा रही है। हालांकि मिलाप सिंह ठाकरे ने बताया कि आज मलाजखंड पुलिस घर आई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद पुलिस बेटी के बारे में पूरी जानकारी लेकर चली गई है। यूक्रेन में फंसी बेटी ने बताया कि वह रोमानिया पहुंच गई है, जहां उन्हें एक शेल्टर में रखा है। वहां से वह कब भारत के लिए रवाना होंगी यह निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिनों बाद वह भारत के लिए रवाना हो सकती हैं। सरकार की चिंता के बाद हमारी बेटी के सुरक्षित वापस लौटने की उम्मीद जागी है। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कायदी में मंगलवार 1 मार्च की दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक आल्टो कार को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे पलट गया, जिससे कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कार चालक को चेहरे व आंख में एवं कार में बैठे 2 अन्य लोगों को हल्की चोट लगी है, जिन्हें मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिससे कुछ देर के लिए यहाँ आवागमन बाधित भी रहा। बालाघाट वारासिवनी मुख्य मार्ग पर हुए इस हादसे के तुरंत बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक नशे में धुत था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वारासिवनी पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से क्षतिग्रस्त कार को सड़क के किनारे किया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से ही यह हादसा हुआ है।
बताया जा रहा है कि आल्टो कार वारासिवनी से बालाघाट की ओर आ रही थी। तब उक्त कार कायदी धान संग्रहण केंद्र से कुछ आगे पहुंची ही थी, तभी सामने से तेज गति से आ रही ट्रक ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के तुरंत बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक में सीमेंट भरी हुई थी, जो बालाघाट से वारासिवनी ले जाई जा रही थी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। महाशिवरात्रि की रात्रि ग्रामीण थाना अंतर्गत नवेगांव में महाकाल सेना प्रमुख डाली दमाहे और साथी योगेश पर चाकू से हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें दोनों ही घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। महाकाल सेना प्रमुख डाली दमाहे और साथी योगेश पर चाकू से हमला करने का आरोप विहिप पदाधिकारियों एवं साथियों पर लगाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में प्रेस को दिए गए बयान में विहिप प्रांत मंत्री ललित पारधी ने हमले के आरोप को सिरे से खारिज किया है। गोंगलई निवासी योगेश मोहारे की माने तो 28 फरवरी की रात लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच कुछ लोग आए और डाली दमाहे को बाहर बुलाकर उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की और चाकू से हमला किया, जिसमें जब मैं बीच बचाव करने पहुंचा तो मुझ पर भी चाकू से हमला कर दिया। लगभग 15 से 20 लोग आए थे। चाकूबाजी की इस घटना में महाकाल सेना प्रमुख डाली दमाहे की जांघ और पेट के पास घाव है, वहीं योगेश मोहारे के पैर में घाव है। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। वहीं मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस भी खामोश बैठी है। और जैसे हम घर से बाहर निकले आंगन में तो मामा जी को घुटने के ऊपर चाकू मार दी गए। उसके बाद में मैं जैसे बाहर निकला मेरे को भी एक जांघ के ऊपर चाकू मार दिया गया। बीच बचाव के चक्कर में लेडीज़ जो आई उनके ऊपर भी मतलब हमला हुआ गया है, तो लेडीज से बाहर निकल गई और छोटू पटले भैया जो है उनके घर की तरफ से आए, उनको बुला के लेके आए, जब तक कि मामा जी को बहुत मार चुके थे उन लोग। दूसरी तरफ प्रेस को दिए गए बयान में विहिप प्रांत मंत्री ललित पारधी ने कहा कि डाली दमाहे के साथ घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह समझ से परे हैं। लगता है कि दुर्भावना पूर्वक हमारा नाम लिया जा रहा है। आरोप सरासर गलत हैं और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर कार्यवाही करे। इस घटना से मेरा संगठन, जिला अध्यक्ष या कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। आरोप निराधार हैं और हमारे किसी कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये डाली दमाहे के द्वारा जो इस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे मुझे समझ से परे है। भाई इतना ही है कि कोई ना कोई दुर्भावनावशी हमारे कार्यकर्ता और हम लोग का और हमारे जिला अध्यक्ष जी का नाम लिया जा रहा है, जो गलत है। हम तो जिला पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं इस घटना की निष्पक्ष जांच करके जिन लोगों ने भी हमला किया उस पर कार्रवाई करे। और हमारी इस घटना से मेरा और हमारे जिला अध्यक्ष जी का और हमारे किसी कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत लगाए जा रहे हैं और इस आरोप का हम खंडन करते हैं। जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रमरमा में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पर्व पर मेले का आयोजन किया गया था। विदित हो कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस स्थान पर दूर दूर से भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मुरादों को पूरा करते हैं। भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर पहाड़ियों में है। भक्त पैदल सीढ़ियों से चलकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। यहाँ मंदिर समिति द्वारा 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते यहाँ दूर दूर से भक्तगण पहुँचते हैं। जंगल के बीचों बीच बसे पहाड़ियों के घने जंगल में भगवान शंकर निवास करते हैं। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से घने जंगल में भी भक्त दर्शन को आते हैं। इस स्थान को पवित्र स्थान भी माना जाता है। वहीं भक्तगण यहाँ से निकलने वाले झरने से नहाकर आनंद का अनुभव करते हैं। हालांकि कई बार इस स्थान पर हादसे भी हो चुके हैं। दूर दूर से आए भक्तगण को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो और कहीं पर भी किसी प्रकार के हादसे न हो, उसके लिए मंदिर समिति, पुलिस विभाग, वन विभाग का सख्त पहरा भी दिखाई दिया। वहीं पुलिस विभाग द्वारा कोई दुर्घटना न हो इसलिए हादसों के चिन्हित जगहों पर किसी को भी आने नहीं दिया गया। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर वारासिवनी नगर में 1 मार्च को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाकाल सेना द्वारा सुबह 6 बजे से भगवान शिव का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक किया गया। तत्पश्चात बाइक रैली सुबह वार्ड नंबर 14 स्थित श्री सार्वजनिक जागेश्वर शिव मंदिर से निकाली गई।
आयोजित की गई बाइक रैली में भक्तों द्वारा डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए गोलीबारी चौक, गांधी चौक, दुर्गा मंदिर, नेहरू चौक, जयस्तंभ चौक, बस स्टैंड, दीनदयाल चौक, कॉलेज चौक होते हुए पूरे नगर का भ्रमण करने के पश्चात पुनः जागेश्वर शिव मंदिर पहुंची, जहां समिति द्वारा हवन करने के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। श्री महाकाल सेना के उपाध्यक्ष अंकित लिमजे ने बताया कि शाम 5 बजे जागेश्वर शिव मंदिर से भगवान शिव की बारात आतिशबाजी व ढोल नगाड़ों की धुन में भक्तों द्वारा नाचते हुए निकाली गई, जो जागेश्वर शिव मंदिर से प्रारंभ होकर जैन मोहल्ला, गोलीबारी चौक, गांधी चौक, दुर्गा मंदिर, नेहरू चौक, आम्बेडकर चौक होते हुए पुनः वार्ड नंबर 13, 14 जागेश्वर शिव मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न करवाया गया। सुबह से ही नगर के वार्ड नंबर 14 स्थित जागेश्वर शिव मंदिर, मेन रोड स्थित पंचमुखी शिव मंदिर, लालबर्रा रोड स्थित शिव मंदिर, वारा स्थित शिव मंदिर, कटंगी रोड स्थित शिव मंदिर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए भीड़ लगी रही। धर्मनगरी बालाघाट में महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों द्वारा श्रद्धा भाव के साथ धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर हवन पूजन उपरांत शिव भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। विगत 5 वर्षों से द्वारी बाजार स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भक्ति भाव के साथ थोक सब्जी फल विक्रेता द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष भी थोक सब्जी फल विक्रेताओं द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व मंदिर में विधि विधान के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों शिव भक्तों ने पूजन में शामिल होकर भगवान शिव के भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण किया। व्यापारी शुभम सेवईवार ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी द्वारी बाजार स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। सुबह भगवान शिव के पूजन के बाद हवन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके बाद शिव भक्तों को महाप्रसाद के रूप में भंडारे का प्रसाद परोसा गया। उन्होंने बताया कि भंडारा महाप्रसाद में लगभग 1000 से 1200 लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाप्रसाद का वितरण किया जाता है, जो इस साल भी हम हमारे समिति लोक सब्जी मंडी व फल फ्रूट के माध्यम से किया जा रहा है। ये क्या क्या मतलब ये पूजा पाठ और क्या क्या हुआ है? यहाँ पर सुबह पहले हवन पूजा की गई, फिर उसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। कितने लोग शामिल हुए यहाँ? इसमें लगभग 1000 से 2-3 हज़ार लोगों की 1000 से 2000 लोगों की वो है शामिल होने की आशंका। यह भंडारा अभी 1-2 बजे तक चलेगा। 1 बजे तक इसका। जिला मुख्यालय से लगे वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गर्रा में एक वृद्ध 54 वर्षीय महिला की कुएं में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद वारासिवनी पुलिस ने कुएं से शव बाहर निकालकर बरामद किया और शव पंचनामा कार्यवाही कर शव का जिला चिकित्सालय में पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में वारासिवनी पुलिस ने मर कायम कर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 54 वर्षीय महिला शांताबाई चित्रियू खैरलांजी निवासी हैं, जो अपने मायके गर्रा आई थी, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसके एकाएक नजर नहीं आने पर जब उसकी खोजबीन की गई तो उसका शव कुएं में मिला, जिसकी सूचना परिजनों ने वारासिवनी पुलिस को दी, जिसके बाद वारासिवनी पुलिस ने कुएं से महिला का शव निकालकर अग्रिम कार्यवाही की। संभावना जताई जा रही है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से वृद्ध महिला ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। फिलहाल पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।